बात है कि हमें समय समय पर अपनी ज्ञान परंपरा का पुनरावलोकन करते रहना चाहिए। रूप से भारत की ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है और बहुत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता उतनी ही है जितनी कि भारतीय संस्कृति प्राचीन है। लेकिन इस परंपरा में और जो भी पुरानी परंपराएं हैं देश और दुनिया की, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं और परंपरा के रूप में कोई एक चीज प्रतिष्ठित होती है तो वह एक रेखीय नहीं होती है। कोई एक रेखा पर सीधा चलता चले ऐसा परंपरा का जो भाव है, परंपरा की जो उदाहरणा है, उससे यह अर्थ निकालना कि यह इसका कोई एक रेखीय स्वरूप रहा है, अगर ऐसा हम करेंगे तो हम गलत निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। कोई भी परंपरा जो दीर्घजीवी होती है, जो बहुत लंबे समय तक चलती है, उसके भीतर स्वयं अपने को बदलते रहने की, अपने को संशोधित करने की भी एक परंपरा उसके भीतर मौजूद होती है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के भीतर एक ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है कि जब कोई बाहर का कीटाणु हमारे शरीर पर हमला करता है या भीतर ही कोई कीटाणु पैदा हो जाते हैं और भीतर शरीर को क्षतिग्रस्त करते हैं, दोनों ही स्थितियों में वो जो हमारे शरीर का एक रोग प्रतिरोधी क्षमता है वह सक्रिय होती है और दोनों तरह के कीटाणुओं का मुकाबला करती है। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको हम कहते हैं, उस ज्ञान परंपरा में भी हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस तरह का एक प्रतिरोधक क्षमता अपने आप में मौजूद है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं वह ज्ञान परंपरा कोई एक रेखीय चीज नहीं है, एक रंग की कोई चीज नहीं है। और जो भी परंपरा दीर्घजीवी होती है उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उसकी सार्थकता इस बात से तय होती है कि वो किस हद तक एक उसके भीतर एक इंद्रधनुषी आभा मौजूद है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको हम कहते हैं वह कोई एक रेखीय चीज नहीं है, उसमें भी एक इंद्रधनुषी आभा हमको दिखाई पड़ती है। और ये आभा इसलिए दिखाई पड़ती है कि जब जब पानी कहीं ठहर जाता है और लगता है कि पानी में सड़ांध हो रही है, तो उस ठहराव को खत्म करने के उपाय करती आई है यह परंपरा। और जो सड़ांध पैदा होती है उस सड़ांध को दूर करने का प्रयत्न भी हमारी परंपरा के भीतर एक प्रतिरोधी चेतना के रूप में निरंतर मौजूद रही है। तो ये जो द्वंद्व दिखाई पड़ता है एक तरह का हमारी परंपरा के भीतर और उसके पीछे
एक जो विचार विमर्श की, संवाद की, वाद विवाद की जो परंपरा रही है, उस परंपरा ने ही भारतीय ज्ञान परंपरा को एक निरंतरता प्रदान की। हालांकि हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसे भी कई दौर आए हैं जिस दौर में हमारी ज्ञान परंपरा में एक ठहराव सा दिखाई पड़ता है। और जब हम संतों की भूमिका की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारी ज्ञान परंपरा में ठहराव का एक बड़ा कोई बिंदु जब आया तो संतों की एक पूरी जमात उठ खड़ी हुई। और एक खास बात जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, देखिए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, या कहें कि ज्ञान की जितनी परंपराएं हैं, हमारे पुरखों ने एक कल्पना की, एक मंत्र दिया, मनुर्भव। हमें मनुष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो ज्ञान है, विज्ञान है, दर्शन है, चिंतन है, अध्यात्म है, वो सबकी भूमिका ये है, भाई पैदा तो हम मनुष्य ही हुए हैं, मनुष्य के सारे लक्षण हमारे भीतर मौजूद हैं। फिर भी अगर कोई ऋषि कहता है कि मनुष्य बनिए, तो कहीं न कहीं उसके सामने मनुष्य होने के कुछ प्रतिमान होंगे। मनुष्य है तो उसे विवेकशील होना चाहिए, मनुष्य है तो उसे प्रेम करने का एक गुण उसके भीतर होनी चाहिए, एक गुण उसके भीतर होना चाहिए। मनुष्य है तो उसके भीतर उदारता होनी चाहिए, मनुष्य है तो उसके भीतर दूसरे के हित की कामना होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम सारे मूल्य हमारे भारतीय समाज में विकसित हुए और हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुर्भव, और उसी मनुष्य होने की श्रेष्ठता का समय समय पर हमारी परंपरा में एक जयगान भी दिखाई पड़ता है। उपनिषदों में कहा गया कि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। और संत काव्य, भक्ति काव्य के समय में एक आवाज समूचे भारत वर्ष में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से सुनाई पड़ती है, और जिसमें एक बात जोर देकर कही गई, ये जो चंडीदास ने कहा कि सबर ऊपर मानुषात अबर की सुनाई। सबसे ऊपर मनुष्य है, सबसे ऊपर मनुष्य है, सबसे ऊपर मनुष्यता है। तो ये मनुष्यता को श्रेष्ठ बताने की जो परंपरा हमारे भीतर रही है, उसने कुछ प्रतिमान भी निर्मित किए हैं। एक सत्य को प्रतिमान बनाया, सत्य को प्रतिमान बनाया, और सत्य के आधार पर ही मनुष्य की जो नैतिकता है, मनुष्य होने के जो मूल्य हैं, उसका निकष सत्य को हमारी परंपरा ने बनाया। मैं कह ये रहा था कि एक खास इतिहास के दौर में समय समय पर व्यतिक्रम आता है, ठहराव आता है, सड़ांध आती है, और हमारी परंपरा के जो अंतर्निहित उसकी जो शक्ति है, जो किसी भी जीवंत परंपरा में मौजूद होती है, वह अंतर्निहित शक्ति उस सड़ांध को, उस ठहराव को
दूर करने में लग जाती है। ये जो संतों की कविता, संत भक्त कवियों की कविता पूरे भारतवर्ष में हमको दिखाई पड़ती है, उसकी एक विशेषता की ओर ध्यान आप सहज रूप से आपका ध्यान जाएगा कि इन सभी संतों ने अपनी बात कहने के लिए जो जनपदीय भाषा थी, उन जनपदीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। कश्मीर में ललद्दद कश्मीरी में बोल रही हैं, जो कि शास्त्रीय भाषा उस समय नहीं थी। गोरखनाथ संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। उनके 35-36 ग्रंथों में से अधिकांश संस्कृत में हैं, लेकिन गोरखनाथ की महिमा जिस गोरखबानी की वजह से है, वह गोरखबानी अपने आप में एक जनपदीय भाषा में कही गई है। एक ऐसी भाषा में उसे कहा गया है कि जन सामान्य तक वो पहुंचे। अब किसी भी संत का, चाहे नामदेव हो और चाहे तुकाराम हो और चाहे कबीर हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी संतों ने शास्त्रीय भाषाओं की जगह पर, हम सब जानते हैं कि शास्त्रीय भाषा की अपनी एक क्षमता है, उसकी एक समृद्धि है, उसका एक वैभव है, लेकिन कुछ ऐसा आ गया था गतिरोध, जिस गतिरोध की वजह से वह शास्त्रीय भाषा जन सामान्य तक ज्ञान की रोशनी को पहुंचा नहीं पा रही थी। जो हमारा वैदिक संकल्प था कि असत्य से सत्य की ओर बढ़ो, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ो, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ो, इस संदेश को सामान्य जन तक पहुंचाने की एक ललक जो हमारी परंपरा के भीतर मौजूद थी, उसके परिणाम स्वरूप संतों ने अपनी वाणी, और बहुत पहले बुद्ध रास्ता दिखा चुके थे। बुद्ध भी काफी पढ़े लिखे आदमी थे, काफी जो शास्त्र था और शास्त्रीय भाषाओं में निबद्ध ज्ञान था, उसका विधिवत अध्ययन किया था उन्होंने। लेकिन उन्हें लगा कि अगर सामान्य जन तक इस ज्ञान की चेतना को, प्रकाश की चेतना को पहुंचाना है, तो उनकी बोली और वाणी का व्यवहार करना पड़ेगा। हम एक जो संतों की लगभग 1000-1500 वर्ष की यात्रा है, उसको हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन संत कवियों ने जनपदीय भाषाओं में अपनी बात कही, और अपनी बात कहते हुए होता क्या है, मैं जिस ठहराव की बात कर रहा हूँ, जिस ठहराव की ओर इशारा कर रहा हूँ, वो क्या है? मुख्य बात ये है कि मनुष्य की श्रेष्ठता को कई बार कुछ अवांछित चीजें आ जाती हैं और मनुष्य की श्रेष्ठता को सीमित करती हैं, मनुष्य को छोटा बनाने का
उपक्रम करती हैं, कुछ रूढ़ियाँ आ जाती हैं, कुछ ऐसे विधान आ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो बताती हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, ये विधान श्रेष्ठ है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता को जैसे हम आज के समय को देखें तो आज के समय में तकनीक की उपस्थिति ने मनुष्य की श्रेष्ठता के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। एक जो उपभोग की संस्कृति ने मनुष्य की श्रेष्ठता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ये जो तकनीक की मदद से बहुत सारा उत्पादन हो गया है और उस उत्पादन से बहुत सारी उपभोग की वस्तुएं हमारे आसपास इकट्ठा हो गई हैं, वे तय कर रही हैं कि कौन श्रेष्ठ मनुष्य है और कौन श्रेष्ठ नहीं है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। यह तय करने का पैमाना जैसे आज उपभोक्तावादी समय ने बदल दिया है और यह समय ये बता रहा है कि जिसके पास जितने संसाधन होंगे, जितनी उपभोग की वस्तुएं होंगी, वह उतना ही सशक्त और श्रेष्ठ मनुष्य माना जाएगा। और यह जो स्थापना या यह जो मान्यता विकसित हुई है, यह हमारी जो मूल कल्पना है मनुर्भव या मनुष्य की श्रेष्ठता, उसके विरुद्ध है। इसी तरह से हमारे लंबे सांस्कृतिक इतिहास के दौर में वह समय आता रहा है जब ये अपेक्षा की जाती है कि अमुक अमुक ढंग से रहने वाला, अमुक अमुक काम करने वाला, अमुक अमुक रूढ़ियों का पालन करने वाला, अमुक तरह के वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ हो सकता है। और तब हमारे संत सामने आए और संतों ने मनुष्य की श्रेष्ठता को नए सिरे से स्थापित किया। तो ज्ञान परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हम संतों के योगदान की बात करते हैं तो दो चीज़ों को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। एक कि उन्होंने अपनी बात जन सामान्य की भाषा में कहने का साहस किया और जन सामान्य तक सत्य को पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा, सत्य की कसौटी जो आरंभ से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो इसके आरंभ से ही सत्य को प्रतिष्ठा दी जाती रही है। जब सत्यमेव जयते कहा गया होगा तो सत्य को प्रतिष्ठा दी गई होगी। जब झूठ से सत्य की ओर यात्रा का संदेश दिया गया होगा तब भी सत्य की प्रतिष्ठा की गई होगी। संतों ने नए सिरे से, कबीरदास का एक दोहा आपके ध्यान में होगा। कबीरदास अपने दोहों के लिए, कबीरदास के दोहों को हम साखी नाम से जानते हैं। इसको परिभाषित करते हुए कबीरदास लिखते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माह, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। यहाँ देखिए कि ज्ञान की बात की जा रही है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? साखी के बारे में कहते हैं कि साखी आँख से देखे गए ज्ञान की प्रस्तुति है। यानी सत्य का जिससे गहरा संबंध है,
एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा अनुभव जिसे हमने अपनी खुली आंखों से देखा है, जिसे अनुभव किया है। कई बार लिखी हुई चीजें, एक खास समय में लिखी गई चीजें समय संदर्भ बदल जाने के साथ पीछे छूट जाती हैं और हम उन पीछे छूट गई चीजों को अपने कंधे पर ढोते हुए असत्य के दबाव में पड़ जाते हैं और असत्य के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि भाई, जो ज्ञान हमारे अनुभव में आए, जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकें, जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जहां तक पहुंच सकें, वही ज्ञान हमारे लिए उपयोगी होगा। उस ज्ञान को, जो अनुभव में आने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को संतों ने वरीयता दी और उसको वरीयता देने के माध्यम से उन्होंने अलग अलग ढंग से सत्य की मीमांसा। कबीर से मिलने कोई विद्वान पंडित आया, वो मिलने नहीं आया, कबीर से शास्त्रार्थ करने आया और बैल के पीठ पर तमाम सारी पोथियों को लादे हुए कि उन पोथियों के ज्ञान से वो कबीर को निरुत्तर कर देगा, कबीर को चुप कर देगा, इस भाव से वो आया और आकर उसने पूछा कि कबीर का घर कहाँ है। तो खैर ये तो कहानी है। कबीर का दोहा है कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पावन टिके पिपीलिका, तहां पंडित लादे बैल। तो ये जो ज्ञान मीमांसा है, वह ज्ञान मीमांसा एक अत्यंत सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म अनुभव है। और ये सूक्ष्मता कबीर का घर शिखर पर, और उसका रास्ता क्या है? जहां सिलहली गैल, वो बहुत फिसलन भरा रास्ता है, पाँव न टिके पिपीलिका। चींटी भी जहां, चींटी के भी पांव जहां नहीं टिकते हैं, वहां ये बैल पर पोथियां लादे हुए आए हुए हैं और बहस करना चाहते हैं। तो एक हमारी परंपरा में सूक्ष्मता और स्थूलता का एक द्वंद्व दिखाई पड़ता है। संतों ने उस सूक्ष्मता पर, सूक्ष्म सत्य पर, इसीलिए संतों के यहाँ एक शब्द युग्म का इस्तेमाल हुआ है, तकनीकी शब्द है, जिसको हम सूक्ष्म वेद कहते हैं। सूक्ष्म वेद, एक तो वेद वो है जो है, लेकिन एक सूक्ष्म वेद है, ज्ञान की एक सूक्ष्म कसौटी है, और उस कसौटी का कहीं न कहीं संबंध हमारे विवेक से है। और आप देखें तो संतों और भक्तों ने विवेक पर बहुत बल दिया है। कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमारे विवेक को क्षतिग्रस्त करती हैं, ध्वस्त कर देती हैं,
हमारी सोचने और समझने की क्षमता को ध्वस्त कर देती हैं। कोई आएगा और कहेगा कि अरे जो मैं कह रहा हूं वही सच है, बाकी सब असत्य है, मेरे पीछे चलो। एक ऐसा जादू क्रिएट किया जाएगा हमारी निगाहों के सामने, हम उसके सम्मोहन में बंध जाएंगे। और जैसे मेले ठेले में हम देखते हैं कि मदारी एक खेल दिखाता है और अपनी भाषा से, अपनी जादूगरी से वो हमारी दृष्टि को, हमारी निगाहों को सम्मोहित कर लेता है और उस सम्मोहन में इस कदर हमको बांध लेता है कि एक झूठ जो हमारे सामने रखा गया है, हम उसको सच मानते हुए चले जाते हैं। इसी को संत कवियों ने माया कहा है। कबीरदास उसको विमोचन कहते हैं। तो ये जो माया है, यह जो सत्य को ओझल रखने की और ओझल करने की, सत्य को छुपा देने की एक तकनीक कह लीजिए विकसित की गई, जिसे संत कवियों ने कहा कि ये माया है। और माया सत्य को कहीं न कहीं ढक लेती है। एक दोहा है कि उनई आई बादरी बरसन लगा अंगार, उठ कबीरा धाह दे दाझत है संसार। आसमान में बादल घिराए हैं और बादल घिराए हैं तो हमको ये उम्मीद लगती है कि बादल घिरे हैं तो पानी बरसेगा। हम कहाँ पानी के बरसने का इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से अंगारा बरसने लगा। तो ये जो छल बादल हमारे सामने माया के आते हैं और हमारे ऊपर समय समय पर अंगार बरसाते हैं, कबीरदास कहते हैं कि उठ कबीरा धाह दे दाझत है संसार। इस अज्ञान की बारिश में, इस माया की बारिश में जो आग बरस रही है, जिसमें पूरा संसार जल रहा है, कबीर आह्वान करते हैं कि उठो और लोगों को बचाओ इस माया के जाल से। तो संतों ने, कबीर का एक और दोहा याद आ रहा है, पर्वत पर्वत मैं फिरा नैन कमाया रोज, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन हो। मैं पर्वत पर्वत फिरता रहा। ज्ञान के जो बड़े बड़े केंद्र बने हुए थे, जो मठ बने हुए थे, मैं हर उस जगह पर गया, लेकिन सत्य की जो बूटी है जिससे ज्ञान मिलता है, वह वहां मौजूद नहीं था। तो संतों ने ज्ञान को नए सिरे से अन्वेषित करने के लिए एक कुछ कसौटियां विकसित की। अनुभव संगत ज्ञान, इंद्रियों के बोध में आने वाला ज्ञान, साखी आंखी ज्ञान की, और ज्ञान को श्रेष्ठता का, आज की भाषा में हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। ज्ञान जो है वो शक्ति है एक तरह की। तो ठीक बात है, ज्ञान शक्ति है। उस ज्ञान का को सीमित करने वाली
ज्ञान को बाधित करने वाली कुछ चीजें रास्ते में आती हैं। जैसे एक सच्चाई हमारे समाज की है जाति की सच्चाई। तो ज्ञान को जातियों की इजारेदारी में बदलने की कोशिश की गई कि कुछ जातियां हैं जिनके पास ज्ञान है और बाकी जातियां हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है। संतों ने बहुत साफ शब्दावली में कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोर करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो जो आडंबर है, जो दिखावा है और अलग अलग चीजें माया जब रचती है तो वो किसी कुर्सी को इतना महत्वपूर्ण दिखाती है कि लगता है कि सारा गुण उस कुर्सी में मौजूद है। कई बार हम पाते हैं कि एक खास कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी सर्वगुण संपन्न दिखाई पड़ता है और जैसे ही वह उस कुर्सी से अलग होता है उसकी सारी गुणवत्ता रातों रात क्षरित हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो एक तरह से एक ऐसी अभियांत्रिकी है जो जड़ वस्तुओं को ज्ञान का निकष बना देती है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोर करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वो कितनी सुंदर म्यान है, उसमें कैसी पच्चीकारी है, मीनाकारी है, इससे नहीं तय होता है। तय होता है कि वो जो तलवार है उसमें धार कैसी है। तो ज्ञान की खोज के अपने निकष संत कवियों ने बनाए। मेरा तेरा मनुआ एक कैसे होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कहता सुरझावन हारा, तू राखे अरुझाई रे। तो ये जो लिखा हुआ ज्ञान है और इसीलिए जिसको हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान में ये नहीं है कि एक सत्य आपने पा लिया तो वही एक चिरस्थायी सत्य हो गया। विज्ञान निरंतर अपने को अपडेट करता रहता है, प्रयोग की कसौटी पर अपने को कसता रहता है और ऊंची से ऊंची और बड़ी से बड़ी और मान्य से मान्य बात हो, अगर प्रयोग में वह गलत साबित हो गई तो उसे खारिज करते हुए विज्ञान आगे बढ़ जाता है। इसीलिए उसको विशेष ज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जकड़बंदियां मौजूद होती हैं हमारे समाज में कि एक बार पोथी में कोई चीज दर्ज हो गई तो पोथी इतनी मूल्यवान हो गई है कि वह मनुष्य को अपने नीचे दबा देती है। इसीलिए कबीर आदि संतों ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथियों को निरर्थक नहीं कह रहे हैं, लेकिन पोथी के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो। पोथी को हम किस तरह से स्वायत्त करें,
एक और जगह कबीर कहते हैं कि पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, पैणे में सतगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। क्या कह रहे हैं? पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। वेद माने पोथी और लोक माने लोक परंपराएं। इन दोनों के पीछे मैं भागा चला जा रहा था। पैणे में सतगुरु मिला, रास्ते में सतगुरु हमको मिलता है जिसने हमारे हाथ पर दीपक रख दिया है। ध्यान से देखें तो यहाँ वो न पोथी की निंदा करते हैं, न लोक परंपराओं की निंदा करते हैं। वो निंदा या भर्त्सना या उपहास जो पाछे लागा जाए था, जो एक पिछलग्गू पना है, उस पिछलग्गू पने की आलोचना कर रहे हैं कि बिना विवेक से समझे, बिना विवेक की कसौटी पर कसे, चाहे वो लोक की परंपरा हो, चाहे वो शास्त्र की परंपरा हो, अगर हम उसके पीछे भागे चले जाएंगे तो हम गलत रास्ते पर पहुंचेंगे। वो पिछलग्गू पने की आलोचना कर रहे हैं। और कोई भी ज्ञान चाहे जितना मूल्यवान हो, जब तक उसको हमने स्वायत्त नहीं किया है, जब तक उसे हमने अपने अनुभूति के भीतर ढाल नहीं लिया है, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। कबीर ये कह रहे हैं। और पैणे में सतगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। जब कबीर कह रहे हैं कि दीपक दीन्हा हाथ, गुरुदेव ने हमारे हाथ पर दीपक रख दिया और उस दीपक के आलोक में हमें लोक परंपराओं का भी सच दिखाई देने लगा, उनका सार तत्व हमें समझ में आया। जो शास्त्रीय परंपराएं हैं, उन परंपराओं का भी सार तत्व उस दीपक के आलोक में हमें समझ में आया। जब कबीर ये बात कह रहे थे तो इस बात को पढ़ते हुए अनायास हमारा ध्यान बुद्ध की उस वाणी की ओर जाता है जिसमें बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनिए और स्वयं दीपक बनते हुए जो हमारे सामने, चाहे वो शास्त्र में निबद्ध ज्ञान हो, चाहे वो लोक परंपरा से हमारे निकट आया हो, उस कसौटी पर कसिए, उस विवेक की कसौटी पर कसिए, उस तर्क की कसौटी पर कसिए, उस अनुभव की कसौटी पर कसिए और तब देखिए कि वह हमें यानी मनुष्यता को किस हद तक आलोकित करने की क्षमता उसके भीतर है। और अगर आलोकित करने की क्षमता उसके भीतर है तो उसके प्रति उसे स्वीकार करने में कबीर को कोई उज्र नहीं है। तो कबीर जो आलोचना करते हैं वो पिछलग्गूपने की करते हैं। और हमारी जो ज्ञान परंपरा है वह सतत प्रवाहमान है। अगर कोई चीज सतत प्रवाहमान नहीं होगी तो एक लेवल पर जाकर जड़ हो जाएगी। तो एक खास ऐतिहासिक दौर में कबीर और उनके जैसे संतों ने इस जड़ता से हमें, इस जड़ता से, ठहराव से, कूप मंडूकता से, भेड़िया धसान से हमें बचाने की कोशिश की। और भारतीय ज्ञान परंपरा में एक
लेवल पर जो एक ठहराव सा आ गया था, उस ठहराव को तोड़कर गति देने की कोशिश की और गति देकर मनुष्य मात्र की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने का काम किया। एक बात हमेशा हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि कई बार हमको लगता है कि ये जो संत लोग हैं, ये संत लोग किसी और दुनिया की बात करते हैं। ये जो जीवन सत्य है, इस जीवन सत्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऊपर ऊपर की बात है। सच पूछिए तो संतों के यहाँ यह जो हमारा जीवन है, वह जीवन किसी भी लोकोत्तर जीवन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा न होता तो कबीर अपने राम से यह न कहते कि मुँहे पीछे मत मिलो, कहे कबीरा राम। लोहा माटी मिल गया तो पारस कौने काम। एक पारस पत्थर की कल्पना हमारे साहित्य में की गई है कि एक पत्थर होता है, अगर वो लोहा को छू दे तो लोहा सोने में बदल जाता है। कबीर कहते हैं कि ऐ राम, मरने के बाद मत मिलो, जीते जी मिलो। जीते जी मिलकर ही तुम हमारा कुछ भला कर सकते हो। जैसे कि लोहा लोहा रहेगा तभी पारस पत्थर उसको सोना बना सकता है। लोहा अगर मूर्छा खाकर मिट्टी में बदल गया तो मिट्टी को सोना बनाने की क्षमता पारस पत्थर में नहीं है। कई सारी ऐसे संकेत मिलते हैं संतों के यहाँ। जैसे कोई ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो संत किसी न किसी श्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है। कबीर चादर बुनते थे, रैदास जूता सिलते थे, और भी जितने हमारे संत हैं, जिस भाषा के संत हैं, वो किसी न किसी कला में, कौशल में दक्ष हैं। और कभी उन्होंने अपने उस पेशेगत दक्षता को हीनता की निगाह से नहीं देखा, उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़े, उसे साथ लेकर आगे बढ़े, क्योंकि उनके लिए लोकोत्तर जीवन की तुलना में यह जो लोक का जीवन है, वह किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कबीर जब कहते हैं कि चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है, तो बैकुंठ की बात हो रही है। कहाँ है बैकुंठ? सब जाने की बात करते हैं, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। और उस पद के अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कबीर कहते हैं, बैकुंठ और कहीं नहीं है। ये जो संतों की संगति है, संतों की संगति में ही बैकुंठ है। तो बहुत कुछ कोशिश जब कबीर के ही हम शहरी और लगभग समकालीन कवि रैदास बेगमपुर की बात करते हैं, तो वह भी ये जो दुनिया है, इस दुनिया को बेगमपुर बनाना चाहते हैं।
एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ सब लोग बिना किसी भेदभाव के प्रेम पूर्वक, बिना किसी विषमता के प्रेम पूर्वक रह सकें और जिनमें किसी भी तरह की ऊंच नीच, श्रेष्ठता, निकृष्टता की भावना न हो, जो समता पर विश्वास करें, ऐसी एक दुनिया का सपना हमारे सारे संत कवियों ने अपने अपने ढंग से दिया है। और हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा के भीतर आए उस ठहराव को, उस जड़ता को ये झकझोरते हैं जो सत्य के ऊपर पर्दा डालती है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि ज्ञान को सोने के पात्र से ढक दिया गया है। तो समय समय पर सोने के पात्र आते हैं और ज्ञान को ढक देते हैं। अपने दौर में इन संत कवियों ने ऐसे सोने के चमकते हुए मायावी पात्रों को हटाकर ज्ञान के सत्य को हमारे भीतर, हमारे सामने प्रकाशित किया है। और मैं समझता हूँ कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा को गति देने में, आगे बढ़ाने में संतों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आपने आज की सुबह इतने महत्वपूर्ण विषय पर मेरे जैसे साधारण विद्यार्थी को बोलने का अवसर दिया और हमारी कुछ बिखरी बिखरी बातों को इतने ध्यान से सुना। इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ।